दोस्तों आज की मॉडर्न कार्स में इस्तेमाल होने वाली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में से GDI सिस्टम को सबसे बेहतरीन और सबसे एडवांस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम माना जाता है। साल 1925 में इसकी इन्वेंशन की गई थी और ये सिस्टम पूरा मैकेनिकल था। 1950 के दशक में जर्मन के कुछ कार मेकर्स ने इस मैकेनिकल GDI सिस्टम का इस्तेमाल किए थे और ये बहुत रेयर था। 1996 आते आते मित्सुबिशी ने इसकी इलेक्ट्रिक वर्जन निकाली थी और इसी इलेक्ट्रिक GDI वाली कार्स का मास प्रोडक्शन चालू कर दिया था। 2008 में US कार मार्केट के अंदर सिर्फ 2.3% गाड़ियों में ही GDI सिस्टम लगी हुई थी और 2016 आते आते ये संख्या बढ़कर 50% तक पहुंच गया था। सिलेंडर हेड में लगी हुई ये हाई प्रेशर इंजेक्टर नॉर्मल MPFI इंजेक्टर से 40 गुना ज़्यादा प्रेशर पर सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट करता है, जिसके कारण इन इंजन्स MPFI इंजन्स के तुलना में बेहतर माइलेज के साथ साथ 35% तक ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम है। तो आज की इस वीडियो में हम GDI सिस्टम आखिर होता क्या है और ये सिस्टम कैसे काम करता है समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन यानी GDI इंजन्स नॉर्मल पेट्रोल इंजन की तरह ही फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, लेकिन जहां नॉर्मल MPFI इंजन्स में फ्यूल इंटेक वॉल्व के पहले यानी इंटेक पोर्ट में इंजेक्ट किया जाता है, वहीं GDI इंजन्स में फ्यूल को डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। आइए सबसे पहले GDI सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं और आगे डिटेल में इसकी वर्किंग को समझेंगे। दोस्तों अगर आपको नॉर्मल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है पता नहीं है तो आगे इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार का पेट्रोल टैंक है और इसके अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये लो प्रेशर फ्यूल पंप होता है। हाँ, वही फ्यूल पंप जो कि MPFI सिस्टम में लगा हुआ होता है। इस फ्यूल पंप को मोटर के द्वारा चलाया जाता है। इसका काम पेट्रोल को फिल्टर करके हाई प्रेशर पंप तक भेजना होता है और इसका प्रेशर 5 बार तक ही सीमित रहता है। फ्यूल पंप के आगे लगा हुआ होता है मीडियम प्रेशर सेंसर। ये सेंसर फ्यूल पंप से आते हुई पेट्रोल का प्रेशर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है और इस डाटा को भेजता है ECU के पास। लो प्रेशर पंप से पाइपलाइन जाकर डायरेक्टली जुड़ता है हाई प्रेशर फ्यूल पंप के साथ। इस हाई प्रेशर फ्यूल पंप GDI सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अभी इस हाई प्रेशर फ्यूल पंप क्या होता है और ये कैसे काम करता है समझते हैं। दोस्तों हाई प्रेशर फ्यूल पंप एक फुल्ली मैकेनिकल डिवाइस होता है। इसे इंजन का कैमशैफ्ट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। लो प्रेशर पंप से आती हुई पेट्रोल को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके आगे फ्यूल रेल तक भेजना इसका काम होता है। इसकी पार्ट्स और वर्किंग की बात करें तो ये रहा इसकी लो प्रेशर कनेक्शन, जो कि लो प्रेशर पंप का पाइपलाइन के साथ कनेक्ट रहेगा, और ये रहा इसकी हाई प्रेशर कनेक्शन। यहाँ से पेट्रोल कंप्रेस होकर के डायरेक्टली फ्यूल रेल में जाता है। फ्यूल पंप को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है एक प्लंजर, जो कि इंजन का कैमशैफ्ट के द्वारा चलाया जाता है, और ये होता है पंप का प्रेशर मीटरिंग यूनिट। अब पंप का वर्किंग की बात करें तो इसे समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यह है पंप का फ्यूल इनलेट लाइन, यह है पंप का फ्यूल आउटलेट लाइन, और नीचे कैमशैफ्ट के ऊपर यहाँ पर प्लंजर लगा हुआ है। जैसे ही कैमशैफ्ट घूमने लगता है तो कैम पोजीशन के अनुसार ये प्लंजर भी ऊपर नीचे होने लगेगा। प्लंजर का मूवमेंट होने पर इनलेट लाइन होते हुए लो प्रेशर फ्यूल इस आर्मेचर रॉड को धकेलकर पंपिंग चैम्बर के अंदर आने लगेगा, और ये प्लंजर ऊपर जाने से फ्यूल को 200 बार की प्रेशर में कंप्रेस करता है, और ये हाई प्रेशर फ्यूल इस चेक वाल्व को प्रेस करके आउटलेट लाइन होते हुए जाने लगता है। आउटलेट चेक वाल्व के ठीक नीचे ही और एक वाल्व लगा हुआ है। इसका नाम प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आउटलेट लाइन में ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर होता है तो ये एक्स्ट्रा फ्यूल इस सेफ्टी वाल्व को धकेल कर यहाँ पर सर्कुलेट होता रहेगा। हाई प्रेशर पंप की आउटलेट पाइपलाइन जाकर डायरेक्टली हाई प्रेशर फ्यूल रेल के साथ जुड़ता है। दोस्तों हाई प्रेशर फ्यूल रेल एक मिनी ऑयल रिजर्वायर जैसा काम करता है। हाई प्रेशर पंप से आती हुई हाई प्रेशर फ्यूल आके यहाँ पर जमा होता है और इस फ्यूल रेल से इंजेक्टर्स का कनेक्शन दी जाती है। मतलब जितना सिलेंडर की इंजन रहेगी उतना इंजेक्टर्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, और इस फ्यूल रेल की प्रेशर मॉनिटर करने के लिए लगाया जाता है हाई प्रेशर सेंसर, जो कि इस डाटा को ECU तक भेजेगा। यह होता है ऑयल रिटर्न लाइन। जब भी इस फ्यूल रेल में पेट्रोल का प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा पेट्रोल इस रिटर्न लाइन होकर डायरेक्टली फ्यूल टैंक में वापस चला आता है। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं, यानी इस GDI सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों शुरुआत से शुरू करें तो सबसे पहले जब आप गाड़ी का चाबी को ऑन करते हो
तो फ्यूल टैंक के अंदर इस मोटर के द्वारा परिचालित लो प्रेशर पंप चालू होता है और ये ऑयल को फिल्टर करके भेजता है हाई प्रेशर पंप के पास। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तब इंजन का क्रैंकशाफ्ट रन होगा। क्रैंकशाफ्ट घूमने से कैमशाफ्ट भी घूमने लगेगा और इसी कैमशाफ्ट का मोशन से हाई प्रेशर पंप चालू होगा और ये प्रेशराइज्ड फ्यूल भेजेगा हाई प्रेशर रेल में। और आखिरी में फ्यूल रेल में लगी हुई इंजेक्टर्स इंजन फायरिंग ऑर्डर के मुताबिक डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट करते हैं और इंजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो इंजेक्टर्स का इस्तेमाल होता है ये कोई नॉर्मल MPFI इंजेक्टर्स नहीं होते हैं। GDI इंजन्स के लिए स्पेशल हाई प्रेशर इंजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। MPFI इंजेक्टर्स का प्रेशर 3 से लेकर 5 बार तक सीमित रहता है, जबकि इस GDI इंजेक्टर्स 200 बार तक प्रेशर में फ्यूल इंजेक्ट करते हैं और इसलिए GDI इंजन्स MPFI इंजन्स की तुलना में ज़्यादा माइलेज के साथ साथ 35% तक ज़्यादा पावर आउटपुट देते हैं। MPFI इंजन्स और GDI इंजन्स में फ्यूल इंजेक्शन का टाइमिंग अलग होता है। जहां MPFI इंजन्स में सक्शन स्ट्रोक होते दौरान ही फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, वहीं GDI इंजन्स में सक्शन स्ट्रोक होते दौरान सिर्फ एयर ही सिलेंडर के अंदर आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक का शुरुआत होते ही यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। अगर आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। GDI इंजन्स में एयर फ्यूल मिक्सर बनने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए इसका पिस्टन के ऊपर स्वील कैविटी बना हुआ रहता है। जब इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है तो इस स्वील कैविटी के द्वारा एटमाइज्ड फ्यूल को एक सर्कुलर मोशन मिलता है, जिससे एयर के साथ फ्यूल मिक्स हो पाता है। GDI इंजन्स इतना एडवांस्ड, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी आखिर क्यों सब कार मेकर्स ने अपनी गाड़ियों में इन इंजन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं? इसका रीज़न भी बहुत आसान है। GDI इंजन्स का बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर होने वाला जो हाई प्रेशर ऑपरेशन होता है उसके लिए ऐसे कंपोनेंट चाहिए होते हैं जो हाई प्रेशर पर स्टेबल रहे, और ऐसे कंपोनेंट जनरली महंगे आते हैं। स्कोडा और वोल्क्सवैगन जैसी ब्रांड की कोई भी पेट्रोल गाड़ी में आपको GDI इंजन्स देखने को मिलेगा। वैसे ही Hyundai और Kia जैसी ब्रांड्स ने सिर्फ अपने टॉप मॉडल कार्स में ही GDI इंजन्स का ऑप्शन देते हैं। अगले वीडियो में हम एक डीजल इंजन में शेयर DI सिस्टम कैसे काम करता है समझेंगे। अगर दोस्तों वीडियो को आप यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को एक लाइक करके तो ज़रूर जाइए। वीडियो के बारे में आपका राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।